देवात्मा हिमालय, दिव्य सिद्ध संतों का तपस्थली हिमालय। यह है नर और नारायण की तपोभूमि बद्री क्षेत्र, माणा क्षेत्र। यहीं से आगे गंगोत्री के लिए भी ट्रेक जाता, गौमुख ग्लेशियर के लिए। यहीं से आगे है सतोपंत स्वर्गारोहिणी। महाभारत काल के पश्चात, महाभारत युद्ध के पश्चात 36 वर्ष तक युधिष्ठिर ने शासन किया और फिर राजभोग और सब सुख संपत्ति वैभव का भोग करने के बाद इसी क्षेत्र में द्रौपदी और पांचों पांडव आए थे। कुछ दिन उन्होंने बद्री क्षेत्र में निवास किया, बद्रीनाथ की पूजा अर्चना की। उसके बाद वो इसी क्षेत्र से आगे बढ़े। इधर सामने से सरस्वती नदी आती है। नदी में पानी काफ़ी शीतल था। कैसे पार करें? तो भीमसेन ने एक बड़ी शीला उठाकर वहाँ पे पुल बनाया, जिसको भीम पुल कहते हैं। 10,000 हाथियों का बल था भीम में। और फिर इसी क्षेत्र से, इन्हीं पगडंडियों से आज से 5,000 वर्ष पूर्व याज्ञसेनी पांचाली सहित पांचों पांडव धीरे धीरे अपने सशरीर स्वर्ग की तरफ आरोहण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन पांडव, भीम और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे योद्धा, जिनके साथ सामने सेनाएं भी कांपती थी, वो हिमालय में नतमस्तक हो गए, प्रकृति और हिमालय से हार गए और सब एक एक करके यहाँ पे उनके शरीर बर्फ में गलने लगे। और यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर आगे सिर्फ युधिष्ठिर पहुँचते हैं अपने कुत्ते के साथ, जो धर्म का प्रतीक था। और वो इलाका है स्वर्गारोहिणी। बरसों पहले हमारा वहाँ जाना, स्वर्गारोहिणी तो नहीं जा पाए, लेकिन उससे पहले सतोपंत तक गए थे। और जब युधिष्ठिर जाते हैं तो स्वर्ग से इस विशेष विमान आता है, रथ आता है, और उस पर चढ़ के वो सशरीर अपने कुत्ते, धर्म के प्रतीक कुत्ते के साथ युधिष्ठिर स्वर्गारोहण को प्राप्त होते हैं। तो यही इलाका है। ये सामने देख रहे हैं आप, है नारायण पर्वत और ये है नर पर्वत। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नर और नारायण चूंकि शरीर से अलग अलग थे, लेकिन दोनों को बिल्कुल जुड़वा माना जाता है। उनकी माँ थी मूर्ति देवी, जिसका सामने आप मंदिर देख रहे हैं, माता मूर्ति का मंदिर है। यहाँ पे हम हैं माणा गांव में। माणा गांव के पास यहाँ भीमशिला है, सरस्वती मंदिर है और बहुत अद्भुत क्षेत्र। बद्रीनाथ यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। आप कभी भी आएँ तो इस दिव्य इलाके में अवश्य आएँ। आज भी इन पर्वतों में द्वापर काल से लेकर अभी तक के सिद्ध संत सूक्ष्म रूप से विराजमान हैं, तपस्या कर रहे हैं। आम जनता के लिए वो अदृश्य हैं, लेकिन यदि आपकी प्रामाणिकता है, आप में वो चीज़ है, तो वो आपका मार्गदर्शन करने के लिए समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। तो ऐसे दिव्य क्षेत्र को, दिव्य हिमालय को आइए हम नमन करें। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण।